जस्ट प्लेटो के लिए जस्टिस है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क। अकॉर्डिंग मेरिट यू आर द स्टूडेंट, आईएएस एस्पिरेंट, ठीक। वर्क क्या होगा? पढ़ाई। तो मेरिट और वर्क में डिफरेंस नहीं हुआ, मोरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है कि आपकी जो मेरिट है, कैरेक्टर है, उसके हिसाब से आप एज ए आईएएस एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है। और स्टूडेंट का वर्क क्या होता है? पढ़ना। स्टूडेंट का वर्क होता है पढ़ाई करना, ठीक है। अब रही बात प्रॉपर्टी की, जो प्लेटो बोलता भी है। आपके घर से आपको पैसा मिलता है, महीने की शुरुआत तनख्वाह वाली डेट, सैलरी डेट जो होती है, उसके बाद आपको पढ़ने का मन करता है। डाइवर्जन हुआ कि नहीं हुआ? यही तो प्लेटो कहता है कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली व्यक्ति को डाइवर्ट करती है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का डाइवर्जन हो जाता है तो मेरिट और वर्क के बीच डिफरेंस हो गया कि नहीं? एनिमीज, कहने का मतलब क्या था कि गार्जियन क्लास के पास, गार्जियन क्लास प्लेटो के अकॉर्डिंग है मिलिट्री क्लास एंड गवर्निंग क्लास, यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, ये गार्जियन क्लास, ठीक। अब इस गार्जियन क्लास को, अगर गार्जियन क्लास अपने कर्तव्यों से, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मेरिट, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो दूसरे पर्सन को वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए प्रेशर कैसे दे सकता है? और बेसिकली अगर देखा जाए तो गांधी जी का ये रेशनल पॉलिटिक्स है कि जब मैं खुद सत्य पर नहीं रहूंगा तो दूसरे को हम सत्य पर जाने के लिए विवश कैसे कर सकते हैं? जब खुद मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा तो हम दूसरे को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश कैसे कर सकता हूं? इसलिए फैमिली एंड प्रॉपर्टी गार्जियन क्लास को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्ट करने वाले एलिमेंट है, ठीक। क्लियर? यहां तक समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली व्यक्ति को डाइवर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जैसे आपको, तुम्ही लोगों से हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहे तो तुम पढ़ोगी? डाइवर्जन होगा कि नहीं होगा? उसीलिए लड़कों के लिए कोई गर्लफ्रेंड रहे तो पढ़ाई करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला ना कि फैमिली उसके डाइवर्जन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्ट कर रहा है। अब अगर फैमिली डाइवर्ट कर रहा है तो कहता है कि गार्जियन क्लास के पास नो फैमिली एंड नो प्रॉपर्टी, ठीक। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर गार्जियन क्लास जो सुपीरियर क्लास है अकॉर्डिंग टू मेरिट, वो सुपीरियर क्लास है, तो एक रूल प्रचलित है कि योग्य की संतान ही योग्य होती है, और योग्य फिलासफर है, राजा है, और वह शादी, उसका परिवार होगा ही नहीं, तो योग्य की संतान होगी कैसे योग्य? तो कहता है कि एक निश्चित फेस्टिवल पर मेल और फीमेल का मिलन कराया जाएगा। उस मिलन के पश्चात जो बच्चे पैदा होंगे उस बच्चे को नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा फादर कौन है, तुम्हारी माता कौन है, और उस माता और पिता को भी नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा कौन, क्योंकि हो सकता है कि अगर फादर और मदर को बता दिया जाए कि यही बच्चा है तो अपने पुत्र मोह के कारण वह अपने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्ट हो जाए। अब दूसरी सिचुएशन में आपको एग्जाम्पल, फैक्ट एग्जाम्पल देता हूं। जयललिता, ममता बनर्जी,
लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह का परिवार है, बहुत बड़ा कुनबा है, करप्टेड गवर्निंग क्लास है। वहीं पर कलाम साहब, योगी, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी परिवार नहीं है, सोशल वेलफेयर में वर्क करते हैं। तो आज जो प्रॉब्लम पॉलिटिक्स के समक्ष है, यह प्रॉब्लम आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो एनालाइज कर चुका है। इंपॉर्टेंस ये है, इंपॉर्टेंस ये दिखाई पड़ता है कि जो प्रॉब्लम आज फेस हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वह प्रॉब्लम आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो देख चुका है, एनालाइज कर चुका है कि पॉलिटिकल बॉडी या पॉलिटिकल क्लास कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को से डाइवर्ट होता है, कौन कौन से एलिमेंट है जो गवर्निंग क्लास को या गार्जियन क्लास को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्जन करते हैं। तो उसमें दो चीजों को करता है, एक है प्रॉपर्टी और एक है फैमिली, और ये दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगी कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो। ठीक, अब सोचिएगा, जस्टिस थियरी है, जस्टिस का मतलब है यहां पर नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क। ठीक, मीन्स कार्य और गुण में, कार्य व गुण में विभेद नहीं, कार्य और गुण में विभेद नहीं। यानी अगर स्टूडेंट है तो आपके वर्क भी क्या होने चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। और जब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके बिहेव होंगे तभी जाकर आपका मोरल डेवलपमेंट होगा। क्लियर? अब इस जस्टिस को अचीव करने के लिए प्लेटो दो टूल्स देता है, एक पॉजिटिव मीन्स, दूसरा नेगेटिव मीन्स, सकारात्मक साधन और दूसरा नकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन में प्लेटो एजुकेशन थियरी दे रहा है और नकारात्मक साधन में कम्युनिज्म थियरी है, मीन्स शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा साम्यवाद। ठीक, मीन्स अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जिससे कि मेरिट और वर्क में डिफरेंस ना हो सके? जस्टिस है मेन कंसेप्ट, समझना। मेन कंसेप्ट क्या है? जस्टिस, यानी जस्टिस इज द सब टाइटल ऑफ द रिपब्लिक एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपब्लिक जस्टिस बेस्ड आइडियल स्टेट, एंड मीन्स न्याय प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है और रिपब्लिक में प्लेटो न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य बनाना चाहता है। ठीक, यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपब्लिक दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस बेस्ड सोसाइटी। ठीक, अब अगर जस्टिस बेस्ड सोसाइटी है तो इस जस्टिस की मीनिंग है कि नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, यानी कार्य और गुण के बीच डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर जस्टिस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क है तो इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होना चाहिए जिससे कि नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क? सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है नॉलेज ऑफ मेरिट, यानी मीन्स कि ये इस बात का ज्ञान तो तुम्हें होना चाहिए ना कि आपके अंदर किस मेरिट की मेजॉरिटी है। अगर तुम अपने मेरिट को ही आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो मेरिट के अकॉर्डिंग वर्क कैसे होगा? तुम्हें यह मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर आईएएस के कैरेक्टर हैं, पीसीएस के कैरेक्टर हैं, एसएससी के कैरेक्टर हैं। अब तुम्हारे अंदर आईएएस का कैरेक्टर है और तैयारी कर रही हो एसएससी का, तो ना एसएससी में ही क्वालिफाई करोगी और ना आईएएस ही बन पाओगी। तुम्हारे अंदर आईएएस एसएससी के कैरेक्टर है और तैयारी कर रही हो आईएएस की, तो ना तो एसएससी का एग्जाम क्लियर होगा और नहीं आईएएस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए
कि आइडेंटिफाई ऑफ द मेरिट, ठीक, और यह आइडेंटिफिकेशन यानी मीन्स इस मेरिट की पहचान व्यक्ति अपने एजुकेशन से करेगा, क्योंकि एजुकेशन दो प्रकार कल बताया, एक एक्सटर्नल नॉलेज और दूसरा रियल नॉलेज। एक्सटर्नल नॉलेज क्या है? फॉल्स नॉलेज है, ठीक, गलत ज्ञान है। यानी मीन्स जैसे जब तक किसी वस्तु को आप नहीं जानते हैं तब तक क्या करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, कैन बी पॉसिबल फॉर द ग्लास वाटर, ठीक। इसलिए इस जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम अपने मेरिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमको अपने मेरिट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक, और अपने मेरिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने गुण को जानने के लिए हमें एजुकेशन का सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। एक सिचुएशन तो ये है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम इज द पॉजिटिव टूल्स ऑफ द जस्टिस, यानी मीन्स शिक्षा सिद्धांत न्याय का सकारात्मक उपकरण है, ठीक। दूसरा नकारात्मक साधन यानी मीन्स कि कम्युनिज्म थियरी, इसमें यह कहता है कि हम अपने मेरिट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, लेकिन इस अर्थ पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो हमें अपने मेरिट के अकॉर्डिंग वर्क करने से रोकते हैं, ठीक। अब अगर प्लेटो आज रहता तब क्या करता? कम्युनिज्म थियरी में क्या करता? बोलो, अगर आज का प्लेटो होता तो क्या होता? कम्युनिज्म थियरी का नेचर कैसा हो जाता? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी दूसरी हो जाती, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, और तीसरी हो जाती कम्युनिज्म ऑफ मोबाइल। ये भी हो जाता ना, वो भी तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइवर्ट कर रहा है कि नहीं? इसीलिए तो मैंने समझाया कि अगर प्लेटो आज होता, अगर आज के परिवेश में प्लेटो के साम्यवाद की बात की जाती तो यहां पर क्या हो जाता? एक थियरी और जुड़ती, और वह जुड़ती कि कम्युनिज्म ऑफ मोबाइल या सोशल मीडिया या आपका क्या कहा जाता आईटी सेक्टर, ये भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर रही है? डाइवर्ट कर रही है कि नहीं? ठीक, अब इतना क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन राइज कर रहा हूं। ये मान लीजिए आपके कमरे का एक्सटर्नल वॉल है, ठीक ठीक। अब इस एक्सटर्नल वॉल पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलर करना चाहते हैं, क्या करेंगे? यानी आपके कमरे की दीवार है, इस दीवार पर जो भी कलर लगा है उस कलर को बदलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? सुनिए, अगर इस कमरे के दीवार पर जो भी कलर लगे हैं इसको अगर बदलना है तो पहले हम पुराने कलर को हटाएंगे, फिर देन न्यू कलर को क्या करेंगे? लगाएंगे। प्लेटो भी यही करता है। एनिमीज कि प्लेटो अपनी जस्टिस थियरी देने से पहले एथेंस में जो भी पब्लिश्ड जस्टिस थियरी है, जिसमें है पोलीमार्कस हैं, सिफालस हैं, थ्रेसिमेकस हैं एंड ग्लाइकन, इन लोगों के अकॉर्डिंग जो जस्टिस थी उस जस्टिस थियरी को क्रिटिसाइज करेगा, देन अपनी जस्टिस थियरी को क्या करेगा? देगा। इसका मतलब कि पहले अगर हम इसको हटाएंगे ही नहीं, इस कलर को अगर हम नहीं हटाते हैं तो इस पर हम अपना कलर कैसे लगा सकते हैं? तो प्लेटो अपनी जस्टिस थियरी कैसे दे सकता है जब एथेंस में जो भी जस्टिस थियरी है या जो भी जस्टिस के नॉर्म्स हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं, है कि नहीं? अब एक सिचुएशन तो ये भी आ गई
कि जस्टिस थियरी देने से पहले प्लेटो क्या करेगा, एथेंस में जो भी जस्टिस नॉर्म्स हैं उसको क्रिटिसाइज करेगा, यानी मींस उसकी लिमिटेशन को डिफाइन करेगा, ठीक। और अगर उसकी लिमिटेशन को डिफाइन करता है तब अपनी थियरी, जैसे मान लो हम इस पेन के बारे में तुमको लगता है कि अच्छा है, लेकिन हम कहें यार इसमें ये कमी है, तभी तो तुम्हारे मस्तिष्क में दूसरे व्यू आएगा, समझ रहे। पहली बात कि रिपब्लिक है क्या, रिपब्लिक क्या है, बुक है। रिपब्लिक क्या है, डायलॉग सिस्टम, यानी मींस जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, यानी कन्वर्जन, यानी हम तुमसे बात करें, ठीक। और जब बात करेंगे तो तुम मेरे विचार को काटोगे, हम तुम्हारे विचार को काटेंगे, तो उस विचारों में जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो बाहर निकलेंगी, अब फिर जाके हम यूनिवर्सल ट्रूथ पर पहुंचेंगे।